देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत एक सवाल से नहीं बल्कि एक झकझोर देने वाली तस्वीर से है। देखिए, एक तरफ वर्दी में खड़े वो लोग जिन पर कानून की रक्षा का जिम्मा होता है, कसम खाते हैं, और दूसरी तरफ वही वर्दी जब इंसानियत को कुचल दे तो लोकतंत्र की नींव तक हिल जाती है। दरअसल तमिलनाडु के सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में मदुरई कोर्ट का फैसला इसी टूटे हुए भरोसे को न्याय देने की कोशिश है। 2020 में थूथुकुडी जिले में पिता पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की पुलिस हिरासत में हुई मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। अब ये जो फैसला है दोस्तों, ये फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं है बल्कि पुलिस सिस्टम पर एक कड़ा संदेश है कि सत्ता का दुरुपयोग अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पूरा सच आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले घटना की बारीकी को समझना जरूरी हो जाता है। 19 जून 2020 को लॉकडाउन के दौरान एक छोटी सी मोबाइल दुकान के खुले होने को लेकर पुलिस ने जयराज को उठाया। जब उनका बेटा बेनिक्स अपने पिता को छुड़ाने पहुंचा तो पुलिस ने न सिर्फ अपमान किया बल्कि दोनों को पूरी रात थाने में बर्बर यातनाएं दी। अगले दिन बिना सही मेडिकल जांच के उन्हें जेल भेज दिया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ती रही और कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। इसी से नजर आता है कि बर्बरता किस हद तक होगी। यह मामला केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं था दोस्तों, बल्कि उस सिस्टम की विफलता का एक आईना भी था जहां जवाबदेही अक्सर गायब रहती है, जहां सवाल पूछना गुनाह हो जाता है। शायद दोनों बाप बेटों ने यही किया होगा और उसी की सजा उनको दी गई। अब इस वीडियो में एक दूसरा पहलू भी आप सामने जो है वो आता है, जो आपके सामने हम रखते हैं, राजनीति का और नेताओं के निजी जीवन में दिखने वाले उनके स्टैंड का। राहुल गांधी को लेकर हाल ही के दिनों में एक अलग ही जो नैरेटिव है वो बन रहा है। कहा जा रहा है कि उनका स्टैंड साफ है, वो सत्ता, पैसे और बड़े कॉरपोरेट्स के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं। उदाहरण दिए जा रहे हैं, मुकेश अंबानी ने शादी का निमंत्रण दिया, सचिन तेंदुलकर ने भी बुलाया, लेकिन राहुल गांधी इन हाई प्रोफाइल आयोजनों में शामिल ही नहीं हुए। एक अलग नैरेटिव आप समझ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर किस तरह से ये सेट किया जा रहा है कि उन्हें बड़े बड़े निमंत्रण मिलते हैं लेकिन वो शादी समारोह में नहीं पहुंचते, इन बड़े बड़े आयोजनों में नहीं पहुंचते। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं? अब देखिए, इसके उलट हम 10 मार्च 2026 की बात करें तो इस दिन को हरियाणा के सोनीपत जिले के एक छोटे से गांव मदीना में एक आम परिवार की शादी में उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय बनी। वहां ना कोई मीडिया शो था, ना कोई कॉरपोरेट चमक दमक थी, सिर्फ एक साधारण परिवार और उनके बीच एक राष्ट्रीय नेता। इससे पहले उन्होंने उस बेटी के लिए 55 इंच की एलईडी भी उपहार में भेजी। ये प्रतीकात्मक लग सकता है, लेकिन राजनीति में प्रतीक ही संदेश बनते हैं, एक मैसेज बनते हैं दोस्तों। लेकिन यहां सवाल सिर्फ राहुल गांधी के व्यक्तिगत व्यवहार का नहीं है, सिर्फ वो सवाल नहीं है, बल्कि उस व्यापक राजनीतिक संदेश का भी है जो इससे निकलता है कि क्या ये वास्तव में क्रॉनी कैपिटलिज्म के खिलाफ स्टैंड है या फिर एक इमेज बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। क्योंकि भारतीय राजनीति में बड़े उद्योगपतियों और नेताओं के जो रिश्ते हैं वो हमेशा से चर्चा में रहे हैं और ऐसे में जब कोई नेता इस सर्कल से दूरी बनाता है तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप समझते हैं।
और उसका इम्पैक्ट भी आप समझते होंगे कि किस तरह से उसके दूरगामी प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं। अब देखिए, दूसरी तरफ समाज में हो रही घटनाएं, उन पर भी आना जरूरी हो जाता है। जैसे सथानकुलम केस हमें ये याद दिलाता है कि असली मुद्दा क्या है। जब पुलिस जैसे संस्थान पर भरोसा कमजोर होता है तो लोकतंत्र का जो आधार है वो डगमगाने लगता है, और जब आधार ही डगमगाने लगे तो ये इमारत ज्यादा दिन तक नहीं खड़ी होती है। कोर्ट का ये जो फैसला है वो इसलिए अहम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बताता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अगर सिस्टम काम करे तो न्याय मिल सकता है। राजनीति और न्याय दोनों के बीच ये जो संतुलन ही किसी देश की दिशा तय करते हैं दोस्तों। एक तरफ नेता अपने आचरण से संदेश देते हैं और दूसरी तरफ न्यायपालिका अपने फैसलों से। लेकिन असली कसौटी यही है कि आम नागरिक को सुरक्षा, सम्मान और न्याय मिले। तो वो कैसे मिलेगा? जब सिस्टम अपना पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करेगा, तभी ये पारदर्शिता आएगी, तभी न्याय मिलेगा। और शायद अगर ये सिस्टम काम करे तो शायद न्याय की बात ही ना हो दोस्तों। तो वीडियो के अंत में दोस्तों बस ये इतना समझना जरूरी हो जाता है कि चाहे वो पुलिस की वर्दी हो या राजनीति की कुर्सी, दोनों का जो मकसद है वो जनता की सेवा है। जब ये मकसद भटक जाता है ना, तो उसके जो परिणाम है बेहद खतरनाक होते हैं। और जब कोई नेता या संस्था सही दिशा में खड़े होने की कोशिश करती है, हिम्मत दिखाती है, तो वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक उम्मीद बन जाती है। और उस भारत की जहां ताकत का मतलब अत्याचार नहीं बल्कि जिम्मेदारी। तो दोस्तों इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, इस पर आपका नजरिया क्या है, और कोई मन में सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। आपका नजरिया, आपके विचार, आपके सवाल देश हित, देश लाइव के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि देश का हम एक अहम हिस्सा हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।